पंच तत्व योग से मैं हूँ अरुणा। आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मांडुक्य उपनिषद से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। यह यूजीसी नेट पेपर 2 योग का यूनिट नंबर 2 से है और इसमें जो टोटल 10 प्रिंसिपल उपनिषद हैं, यह केवल यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स के लिए ही यूज़फुल नहीं है, बल्कि जो भी जिज्ञासु ओम की धारणा को जानना चाहते हैं वह सब भी इस वीडियो का लाभ ले सकते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सब डिस्कस करते हैं हम। पहले तो थोड़ा सा इसका शॉर्ट में इंट्रोडक्शन लिया है, फिर सभी 12 मंत्रों को डिटेल में डिस्कस किया है, फिर एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारे पॉइंट्स लिए हैं। तो पहले डिटेल में ज़रूर से इसे जानें और उसके बाद में आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जब एग्ज़ाम है तो उस वक्त आप रिवीजन कर सकते हैं शॉर्ट में। तो सब तरीके से इसके अंदर है। तो इसमें सबसे पहले है मांडुक्य उपनिषद, जो है संस्कृत भाषा में है और इसके रचयिता वैदिक काल के ऋषियों को माना जाता है। शंकराचार्य जी ने जो है भाष्य लिखा है और गौड़पादाचार्य जी ने मांडुक्य ये इसकी कारिकाएँ लिखी है। और 12 मंत्रों की यह उपनिषद, उनमें आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है यह। और ये मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद के ब्राह्मण भाग से लिया गया है और उपनिषद का पाठ अथर्ववेद की मांडुक्य शाखा में किया जाता है, इसलिए इसको मांडुक्य उपनिषद के नाम से जाना जाता है। ये उपनिषद आत्मा के ज्ञान और अक्षर ब्रह्म से जुड़कर ब्रह्म रूप होने की भावना को जागृत करने के सरल उपदेश देता है। और इस मांडुक्य उपनिषद में जो है टोटल 4 प्रकरण है, इसलिए चतुष्टय कहा गया। इसमें जो फर्स्ट प्रकरण है वो है आगम प्रकरण, और जिसमें 12 मंत्रों की व्याख्या की गई है। तो हम आगम प्रकरण को डिस्कस करेंगे। और वैतथ्य नामक प्रकरण दूसरा, और अद्वैत प्रकरण, अलात शांति प्रकरण। और इसमें आत्मा या चेतना की 4 अवस्थाओं का वर्णन मिलता है: जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। तो ये चारों अवस्थाएं जो है, ये ओम के 4 जो भाग है या फिर अंश है या चरण है, उसके अंदर उसका उल्लेख किया गया है। तो इसमें जो क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई ये सबसे छोटा कौन सा है, कितने मंत्र हैं मांडुक्य में, कहाँ से लिया गया है, कितने प्रकरण हैं, और 12 मंत्रों की व्याख्या कौन से प्रकरण के अंदर की गई है, और चेतना की कौन सी अवस्था किसके अंदर आती है, कौन से अक्षर के अंदर आती है, ये सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस उपनिषद में कहा गया है कि विश्व में भूत, भविष्य और वर्तमान कालों में तथा इनके परे भी जो नित्य तत्व मांडुक्य उपनिषद का विषय रहस्यवादी शब्दांश ओम की व्याख्या है और सर्वत्र व्याप्त है, वह ओम है। यह सब क्या है? ब्रह्म है, और यह आत्मा ही ब्रह्म है, यानी ब्रह्म ही आत्मा है और आत्मा ही ब्रह्म है। तो सबसे पहला जो इसका मंत्र है उसमें क्या बताया गया, हम इसको सबसे पहले मंत्र को देख लेते हैं। ओमित्येत दक्षर मिदम सर्वम तस्यो व्याख्यानम भूतम भवद्भविष्यति सर्वमोंकार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योंकरम एव। इसका मीनिंग है ओम शब्द ही सब कुछ है। ओम सर्वम यानी सब, ओम शब्द ही सब कुछ है और इसकी स्पष्ट व्याख्या है भूत, वर्तमान और भविष्य जो कुछ भी है वह वास्तव में सर्व ओमकार यानी वास्तव में ओम है, जो काल की त्रिविध धारणा से परे है। त्रिकालातीतम, त्रिविध काल की त्रिविध धारणा से परे है और वह भी वास्तव में ओमकार ही है। फिर दूसरे मंत्र में क्या बताया गया? सर्वं योतद् ब्रह्म्यमात्मा ब्रह्म सोयमात्मा चतुष्पाद।
यह सब ब्रह्म ही है, यह आत्मा भी ब्रह्म है, और इस आत्मा के 4 पाद, 4 चरण या 4 अंश है या फिर 4 भाग है। इस तरह से अलग अलग नामों से बताया गया है। नेक्स्ट जो है, यहाँ पर मैंने अब सीधा डायरेक्टली 8वां मंत्र लिया है। यहाँ पर मैंने ऐसे किया है कि जो मंत्र जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है उसको मैंने वहाँ पर ले लिया है। सोऽयमात्माध्यक्ष मोंकारो धिमात्रम पदमात्रा मात्रश्च पद अकार उकारो मकार इति। वही आत्मा जो कि अभी हमने देखा कि जिनका 4 भागों वाला बताया गया है, अक्षरों की दृष्टि से ओमकार है और भागों वाले ओम को ध्वनियों मात्रा की दृष्टि से देखा जाता है। पाद ही मात्रा है और मात्रा ही पाद है। चौथाई अक्षर भाग है और अक्षर चौथाई है। यहाँ अक्षर बोलो या मात्रा बोलो, अकार, उकार और मकार है, जिनको शॉर्ट में हम अ, उ और मैं कहते हैं। और अब हम यहाँ पर जो मैंने क्या किया कि एक टेबल के फॉर्म में लिया है, ताकि हर एक पाद के अलग अलग मंत्र के आधार पर उसको डिवाइड करके इसको डिटेल में डिस्कस किया है, तो बहुत आसानी से सब कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ब्रह्म आत्मा के चतुष्पाद और यहाँ पर व्याख्या। तो प्रथम पाद के अंदर क्या क्या मंत्र है उनको हम समझ लेते हैं। जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञा सप्तांग एको न विशंति मुख है, स्थूल भुग वैश्वानर है, प्रथम पाद है। प्रथम पाद क्या बताया? वैश्वानर बताया, जिसका क्षेत्र क्या है? जागृत अवस्था है, जो बहिष्प्रज्ञ बाह्य विषयों के प्रति जागरूक रहता है, जिसके 7 अंग, ये सप्तांग 7 अंग और 19 मुख, और स्थूल विषयों का भोगता है, स्थूल विषयों का भोगता है। 7 अंग, ये सब भी क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है कि भाई वैश्वानर कौन से विषयों को या स्थूल विषयों का भोगता कौन है और इसका कौन सी अवस्था आती है और बहिप्रज्ञ किसको बोला गया, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और 7 अंग जो कि सप्त लोक या सप्त किरणों से युक्त है, इसकी व्याख्या 2 तरीके से की गई है, तो मैं दोनों बता रही हूँ यहाँ पर। तो 7 लोक है, भू है, भुव है, स्व है, मह है, जन है, तप है, सत्यलोक। उस वैश्वानर आत्मा का तेजोमय द्युलोक या आकाश, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि प्रकाशमान पिंड है, और उसका जो द्युलोक है उसका क्षेत्र क्या है? सिर बताया, द्युलोक का क्षेत्र सिर है। सूर्य उसकी आँख और नेत्र है, वायु उसकी प्राणवायु है, आकाश शरीर का मध्य भाग है, जल या फिर अन्न ही मूत्र स्थान है, और पृथ्वी उसके पैर या फिर चरण है। इस तरीके से ये 2 तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। एक तो ये सप्तलोक और दूसरा ये जो सातों इसके ऑप्शंस बताएं ये वाला। अग्निहोत्र यज्ञ की कल्पना को पूर्ण करने के लिए आहावनीय अग्नि यानी अग्निहोत्र यज्ञ की 3 भूमियों में से एक है, तो उसका मुख बताया गया है। इस तरह से टोटल सप्तांग जो 7 अंग है वो कहलाते हैं, क्योंकि ये उनके शरीर के 7 अंग हैं। और अब 19 मुख कौन से हैं? कई बार मैच दी कॉलम में इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। ये 5 ज्ञानेंद्रिया, जिसको बुद्धिंद्रिया भी कह सकते हैं हम, रूप, ध्वनि, गंध, रस और स्पर्श। 5 कर्मेंद्रिया, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ और इंद्रिया। 5 प्राण कौन से हैं? प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। मन या फिर मनस, बुद्धि, अहंकार, मन जिसको हम चित्त भी कहते हैं, ये मानो मुख है, अर्थात वे साधन है जिसके द्वारा वे वैश्वानर स्थूल विषयों का अनुभव करते हैं। हम इंद्रियों के द्वारा ही तो हम जो है विषयों का अनुभव करते हैं। वे वैश्वानर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वे ब्रह्मांड के सभी प्राणियों को भिन्न भिन्न प्रकार से विभिन्न विषयों के भोग की और लेकर जाते हैं। और इसी का जो है अब नेक्स्ट मंत्र जो प्रथम पाद से है वो मैंने यहाँ पर लिया, जो कि फल से रिलेटेड है। जागृत स्थानों
जागृत स्थानो वैश्वानरोकारः प्रथमा मात्रा तेरा मत्वाद्नोति वै सर्वांग कामनादिश्च भवति य एवं वेद। जो वैश्वानर है, जिसका कार्य क्षेत्र जागृत अवस्था है, वह सर्वव्यापक यानी व्याप्ति, जो यहाँ पर बताया गया सर्वव्यापक व्याप्ति है, और आदिमत्व और प्रथम होने के कारण ओमकार की प्रथम अक्षर मात्रा या फिर आकार जो है वो है, आकार है। जो इसे जानता है वह सभी इच्छाओं या कामनाओं की पूर्ति को प्राप्त करता है और आदि प्रदान होता है। यानी कि जो प्रथम जो वैश्वानर है, उसका फल क्या है? जागृत अवस्था, उसमें फल जब आकार के ऊपर आकार का जब आप उच्चारण करते हो या आकार की साधना करते हो, तो उसका फल ये बताया कि सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। अब द्वितीय पाद, आकार के बाद में आ जाएगा हमारा उकार, जो इसको हम ठीक से पहले समझ लेते हैं। द्वितीय पाद के अंदर जो मंत्र है वो है स्वप्न स्थानो अंत प्रज्ञा सप्तांग एकानुविशंति मुख है प्रविविक्ता भुक्ति जसो द्वितीय पाद है। दूसरा चरण तेजस है, जिसका क्षेत्र स्वप्न है यानी स्वप्न अवस्था, जो आंतरिक विषयों के प्रति सचेत है। वहाँ पर बाह्य विषयों का बताया, यहाँ पर आंतरिक विषयों का, जिसके 7 अंग और 19 मुख है तथा जो सूक्ष्म विषयों का अनुभव करता है। विश्व यानी कि वैश्वानर जागृत अवस्था का विषय स्थूल बाह्य विषयों से जुड़ी चेतना का अनुभव करता है। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस बताया है। जबकि यहाँ स्वप्न अवस्था में अनुभव का विषय वासनाओं, पिछले अनुभव के संस्कार, यानी कि जो स्थूल अवस्था में जो अनुभव किए उसके लिए कहा गया, से युक्त चेतना है। अनुभव का विषय वासनाओं से युक्त चेतना है, इसलिए इस अनुभव को सूक्ष्म का अनुभव कहा जाता है। और अब जो है इसका नेक्स्ट ये सूत्र है, ये मंत्र जो है ये भी द्वितीय पाद से रिलेटेड है, स्वप्न अवस्था से रिलेटेड है। स्वप्न स्थानस तेजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षा दुभयत वादोत्कर्षति है वैव ज्ञान संतीत समानश्च भवति नास्या ब्रह्मवित्कुले भवति य एवं वेद। तेजस, जिसका कार्यक्षेत्र क्या है? स्वप्न अवस्था है। वह उकार, जो ओम का दूसरा अक्षर है, अ ओ मै में जो दूसरा अक्षर है, श्रेष्ठता उत्कर्ष के कारण या दोनों के बीच में होने के कारण, यानी किसके बीच में? आकार और मकार के बीच में होने के कारण मध्यवर्तित, ये दुभयात्वा लिखा हुआ है ना यहाँ पर, विश्व और प्राज्ञ के मध्य में तेजस है, यानी विश्व और प्राज्ञ। विश्व वैश्वानर हो गया और प्राज्ञ जो है तृतीय पाद है। मध्य में तेजस है। जो उपासक यह जानता है वह अपनी ज्ञान संतान का उत्कर्ष करता है, यानी इसका लाभ हो गया। सबके प्रति लाभ या कह दो या फल कह दो, सबके प्रति समान होता है और उसके वंश में ऐसा कोई ब्रह्म ज्ञानहीन पुरुष नहीं होता। तेजसो हिरण्य गर्भो मनस्तत्वात्, मन स्थित होने के कारण तेजस ही हिरण्य गर्भ, यानी तेजस को हिरण्य गर्भ भी कहा गया। कई बार एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है हिरण्य गर्भ कौन सी अवस्था है, किसको कहा गया? तो उकार को कहा गया, और या फिर तेजस, क्योंकि तेजस की उपाधि व्यष्टि मन है और हिरण्य गर्भ की समष्टि मन है, तथा समष्टि और व्यष्टि का परस्पर अभेद है, यानी कोई भिन्नता नहीं है। आइए अब देखते हैं तृतीय पाद। ओमकार का जो तृतीय पाद है वो है यत्र सुप्तो न कंचन कामम काम्यते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुषुप्तम, यानी सुषुप्त स्थान एकीभूतम प्रज्ञानगन एवानंदमयो यानंद भुक चेतो मुख है प्राज्ञ तृतीय पाद है।
यह कौन सी अवस्था है? गहरी नींद की अवस्था है, जिसमें पुरुष को किसी भोग की इच्छा नहीं होती है, यानी इच्छा रहित हो गया, और न कोई स्वप्न देखता है, स्वप्न रहित, उसे सुषुप्ति कहते हैं। और तीसरा चरण वह प्रज्ञा है, जिसका क्षेत्र गहरी नींद है, जिसमें सभी अनुभव एकीकृत या अविभाजित हो जाते हैं, जो वास्तव में संपूर्ण चेतना का एक समूह है, जो आनंदमय और जो आनंद का भोगता है और चेतना रूप मुख वाला है। अब जैसे पहले इसके अंदर जैसे हम पतंजलि योग सूत्र से अगर हम इसे कंपेयर करें, तो जो समाधि के जो प्रकार बताए गए इसके अंदर विचार विचार तो हो गया, जिसके अंदर हम स्थूल विषयों का अनुभव, स्थूल विषयों के साथ हम समापत्ति करते हैं। और जो द्वितीय पाद जो इसके अंदर बताया गया कि भाई सूक्ष्म विषय, तो सूक्ष्म विषय क्या हो गया? विचार हो गया। और फिर आनंद, जो कि तृतीय अवस्था है, आनंद समापत्ति। तो ये इसको एक अलग तरीके से देख सकते हैं हम कि इसमें इसके अंदर भी विचार, वितर्क और आनंद की बात की गई है। प्रज्ञा इस सुषुप्ति की अवस्था का आनंद लेती है, जो समस्त प्रयत्न से पूर्णतया मुक्त है, इसलिए इसे आनंद भुक, आनंद का अनुभव करने वाला कहा गया। और श्रुति में भी कहा गया है कि यह उसका सर्वोच्च आनंद है। इसे चेतोमुख इसलिए कहा गया क्योंकि यह स्वप्न और जागृत नामक चेतना की अन्य दो अवस्थाओं के ज्ञान का द्वार है। और इसे प्रज्ञा इसलिए कहा गया क्योंकि यह भूत और भविष्य के साथ साथ सभी वस्तुओं के प्रति सचेतन है। इसे प्रज्ञा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी विशेष विशेषता अविभेदित विचेतना है। अन्य दो अवस्थाओं में चेतना अवश्य विद्यमान रहती है, लेकिन वह वहाँ विविधता और अनुभवों के प्रति जागरूक रहती है, यानी कि उस समय वृत्ति रहती है, यानी कि जागरूकता उसके साथ अटैच रहता है, और क्या है क्या नहीं है उसकी प्रति पूरी अवेयरनेस रहती है। अब जो है सुषुप्त स्थान, इसके बारे में और आगे बताया कि सुषुप्त स्थान क्या है। सुषुप्त स्थान प्राज्ञो मकरस्तृतीय मात्रा मितेर्पितेवा मिनोति है वा इदम सर्वं पितिश्च भवति य एवं वेद। प्रज्ञा जिसका क्षेत्र गहरी नींद है, वह ओमकार का तीसरा भाग अक्षर मकार है, क्योंकि यह माप है, मापने का मतलब कि वो सब कुछ जानता है, और वह भी जिसमें सब एक लय हो जाता है, जो इसे प्रज्ञा और मैं की पहचान है। जो इसे जानता है, यानी प्रज्ञा को जानता है, वह सब कुछ मापने में सक्षम है, दुनिया की वास्तविक प्रकृति का एहसास करता है, अर्थात इसका यथार्थ स्वरूप जान लेता है, तथा अपीति यानी जगत का कारण स्वरूप हो जाता है, इसका लय स्थान हो जाता है। और प्राज्ञ का सर्व कारणत्व, यानी सर्व कारण क्यों है, उसके लिए जो है अगला मंत्र बताया है। एष सर्वेश्वर है, एष सर्वज्ञ, एषो अंतरया मेष योनि ही सर्वस्य प्रभाव्यो ही भूतानाम। यह सबका ईश्वर है, यह सबका ज्ञाता है, यह अंतर्यामी है, यह सबका मूल मूल यानी कारण है, तथा समस्त जीवों की उत्पत्ति होती है और अंत में इसी में विलीन हो जाती है। यानी कि जो कहा गया कि भाई जो ईश्वर है वो क्या है? अंतर्यामी है, जिसकी ईश्वर की जो विशेषताएं हैं वो पतंजलि जी भी कहते हैं कि जो है वो सब कुछ सर्वज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है, और उसके लिए जो अंतर्यामी है और मूल कारण है, और समस्त जीवों की उत्पत्ति ईश्वर से ही होती है और अंत में उसी में विलीन हो जाती है। अब चतुर्थ पाद से रिलेटेड जितने मंत्र है वो मैंने इसके अंदर लिए हैं। नान्ते प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञ है, नोभ्यत प्रज्ञम न प्रज्ञानंदन, न प्रज्ञम न प्रज्ञम, अदृश्यम अव्यवहारम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम
अव्यपदेश एकात्म प्रत्यसारम प्रपंचो शमनम शांतम शिवम द्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा स विज्ञे है। तुर्य वह नहीं है जो आंतरिक न जहाँ जहाँ पर भी इसका मतलब जो आंतरिक न अंतःप्रज्ञा, जो आंतरिक न अंतःप्रज्ञा जगत के प्रति सचेत है, और न ही वह बाह्य यानी आंतरिक जगत के प्रति सचेत नहीं है, और ना ही बाह्य यानी बाह्य जगत के प्रति भी सचेत नहीं है, ये बाह्य। और वह जो दोनों के प्रति सचेत नहीं है यानी आंतरिक और बाह्य दोनों के प्रति जो सचेत नहीं है, न वह समष्टिगत चेतना है प्रज्ञानगणम यानी जो समष्टिगत वो भी नहीं है, और वह न वह जो केवल चेतना है, न प्रज्ञम है, न वह जो अचेतन है, न अप्रज्ञम है, चेतन भी नहीं है, अचेतन भी नहीं है, और समष्टिगत चेतना भी नहीं है। वह क्या है? वह अदृश्य। ये पूरी लाइन उसी से उनकी विशेषताओं से लिखी हुई है। अदृश्य है, किसी भी इंद्रिय द्वारा है, किसी से संबंधित नहीं है। अदृश्य है, किसी से संबंधित नहीं है, मन द्वारा समझ से परे है, अकल्पनीय है, अवर्णनीय है, मूलतः चेतना की प्रकृति का है, जो केवल आत्मा का निर्माण करती है, सभी का निषेध है। वह जो परम सत्य है, अदृश्य, जो सारे शब्द यहाँ पर मैंने फिर से यहाँ ब्रैकेट में लिख दिए हैं ताकि वो समझना ईजी हो जाता है। वही आत्मा है और वही साक्षात जानने योग्य है। क्योंकि वह अद्वैत है यानी कि ड्युअलिटी नहीं है, एक ही ईश्वर है, अर्थात भेद के भ्रामक विचारों से रहित है, इसलिए उसे तुरिया अर्थात चतुर्थ कहा गया जाता है, क्योंकि वह तीनों दिशाओं से सर्वथा भिन्न है, जो केवल दिखावटी है। कौन सी तीनों दिशाएं? जो कि आकार, उकार, मकार, इन सब के लिए कहा गया कि जो सिर्फ दिखावटी है, यानी जो हम स्थूल रूप से जागृत होकर के हम सब एक्सपीरियंस करते हैं या उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं। जब सर्वोच्च सत्य को जाना जाता है तो द्वैत अस्तित्व में नहीं रह सकता, अद्वैत हो जाता है। फिर इसका फल क्या है? अमात्र चतुर्थो अविवारम प्रपंचो शमः शिवोद्वैत एव ओंकार आत्मेव सविष्टयात्मना आत्मानम यह एवं वेद। पहले भी बता चुके हैं प्रीवियस मंत्र में। मात्रा रहित ओंकार तुर्या क्रिया रहित है यानी ध्वनि रहित है, अव्यवहार्य, अगम्य, और प्रपंचो शम जगत की प्रपंचों का शमन करने वाला शिव और अद्वैत वही है। जो इसे जानता है वह अपनी आत्मा को आत्मा में लीन कर देता है, यानी साधक क्या हो जाता है? निर्विकल्प अद्वैत बोध में पहुंच जाता है। अब तुर्या का फल और भी बताया कि भी जो मांडुक्य कारिका नंबर 10 में बताया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने और लिए हैं। निर्वृत्ति सर्व दुखाना मेशान है प्रभु व्यय है, यानी जो है क्या होता है कि सभी दुखों का से निवृत्ति हो जाती है, दुखों का नाश हो जाता है। और इन तीनों में जो कुछ थोड़ा सा कंपैरिजन है चारों के अंदर, वो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में पॉइंट्स में लिया है। विश्व और तेजस को क्या कहा कि भी कार्य फलावस्था और कारण बीजावस्था दोनों विद्यमान रहती है, और प्राज्ञ में सिर्फ कारण अवस्था रहती है, यानी कि बीज स्वरूपा निद्रा युक्त, स्वप्न रहित निद्रा युक्त बीज के रूप में विद्यमान है। और तुर्या में न तो फल है, फल अवस्था है, ना ही बीज अवस्था, यानी कार्य कारण दोनों नहीं है। तुर्या क्या है? सर्वदा सर्वदृक है, निद्रा रहित है, स्वप्न रहित है, और तुर्य आत्मा बीजात्मक है, यानी कि कोई बीज नहीं है, निद्रा नामक जो बीज है वो नहीं है तुर्यावस्था में। अब यहाँ पर जो है मैंने एक ये टेबल बनाई है एग्ज़ाम ओरिएंटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आपको शॉर्ट में, अगर जैसे लास्ट में आपको एग्ज़ाम के बाद या लास्ट में तैयार करना है तो इसको आप बेस बना के तैयार कर सकते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं इसको। ओमकार के जो सब अलग अलग नाम दिए गए वही सारे मैंने यही लिखे हैं, 4 चरण, पाद, मात्रा, अंश और ध्वनि।
और ब्रह्म के आत्मा के चतुष्पाद। और ये चारों पाद हैं और सबका इनका आप भी बना लें टेबल तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ध्वनि या मात्रा जो आकार, आकार का प्रथम पाद और द्वितीय पाद है उकार और तृतीय पाद है मकार। चतुर्थ पाद जिसको कि ध्वनि रहित, मात्रा रहित हम कह सकते हैं। और रूप जो है इसको किस नाम से, आकार को वैश्वानर कहा गया और उकार को तेजस या फिर हिरण्य गर्भ या फिर प्रकाश में, मकार को प्राज्ञ और चतुर्थ पाद जो ध्वनि रहित है तुरीय अवस्था इसको कि निर्गुण। अब इनकी जो अवस्थाओं के नाम है वो नेक्स्ट कॉलम के अंदर है। अवस्था या फिर स्थान, जागृत अवस्था प्रथम पाद को आकार को और उकार को स्वप्न अवस्था और मकार सुषुप्त अवस्था और मात्रा रहित जिसको हम शून्य भी कह सकते हैं तुरीय अवस्था। प्रज्ञ कौन से किस नाम से जाने गए हैं वो भी मैंने यहाँ पर लिया है। विभु विश्व बहिष्प्रज्ञ, अंत प्रज्ञ, घन प्रज्ञ या फिर प्रज्ञान घन और नान्त प्रज्ञ। भोक्ता ये कौन सा किस जगत का भोक्ता है, जो आकार है वो आकार की जो उपासक है वो स्थूल विषयों का भोक्ता है और उकार का उपासक सूक्ष्म विषयों का भोक्ता वासना मात्र प्रज्ञा भोजनीय, यानी कि जो पहले से ही ऑलरेडी उसने एक्सपीरियंस किए वही आगे वो सूक्ष्म अवस्था में सूक्ष्म विषयों का भोक्ता होता है स्वप्न अवस्था के अंदर। फिर है मकार का उपासक आनंदमय या आनंद का भोक्ता और तुरिया के अंदर सर्वदा सर्वदक है, वो सर्व साक्षी रहता है यानी शून्य ही रहता है, वो इसका कोई किसी चीज़ का वो भोक्ता नहीं होता है। फिर नाम प्रमाण क्या है, इसका जो रूप का प्रमाण है वो 7 अंगों वाला कहा गया आकार को और सप्तलोक या सप्त किरणों से युक्त भू भूह स्वयं है जन तप सत्यलोक या द्युलोक जो सिर को बोला, सूर्य नेत्र, वायु प्राण, आकाश, मध्य स्थान देह, अन्न मूत्र स्थान, अन्न जो है मूत्र स्थान, पृथ्वी चरण है और आवानीय अग्नि मुख, ये इस तरीके से 7 लोक बताए गए। फिर 19 मुखों वाला जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये 19 हो गए। ये सबका डिटेल में ऑलरेडी मैं पहले ले चुकी हूँ। और अब सूक्ष्म अवस्था के अंदर भी यही बताया गया, 7 अंगों वाला, 19 मुखों वाला और जो मकार के अंदर बताया कि चेतना रूप मुख वाला, चेतोमुख, द्वैत का अग्रहण, यानी कि जो द्वैत अवस्था है वो अग्रहण हो जाती है, यानी कि अद्वैत की ओर जाने लगता है, चेतना की ओर जाने लगता है, स्वयं की ओर अंतर्गत होने लगता है, अंतर्मुखी होने लगता है। और यहाँ पर जो है तुरीय अवस्था में उपाधि रहित और अभिजात्मक शून्य अवस्था। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें टेबल के अंदर, स्थान दक्षिण नेत्र रूप द्वार में विश्व का स्थान वैश्वानर का स्थान है और तेजस मन के भीतर है और प्राज्ञ हृदय आकाश में, और इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया। और कार्य कारण दोनों अवस्थाएं विद्यमान है आकार में और द्वितीय पाद के अंदर कार्य और कारण दोनों में, वैश्वानर और तेजस में कार्य कारण दोनों है और प्राज्ञ में सिर्फ कारण अवस्था है और इसके अंदर दोनों ही नहीं है। प्रभाव और फल, अगर जैसे आकार का उपासक और उकार का उपासक, मकार का उपासक और तुरीया स्थिति के अंदर क्या फल प्राप्त होते हैं, ये है क्या उनका क्या प्रभाव होता है। आकार के उपासक को संपूर्ण कामनाओं को प्राप्ति होती है और उपासक जो उकार के उपासक को ज्ञान संतान की वृद्धि होती है। सबके प्रति समानता और उसके वंश में ऐसा कोई नहीं मिलता जो ब्रह्म का ज्ञाता न हो। और मकार के उपासक को यथार्थ स्वरूप का ज्ञान और उसका लय स्थान होता है। और तुरिया के अंदर क्या होता है, दुखों से निवृत्ति हो जाती है और तद्दुप्रता को प्राप्त होता है, यानी आत्मा को पर ब्रह्म में प्रविष्ट कराता है। ये इसके फल हो गए। और ये जो है शॉर्ट में सारे इसके पूरे मांडुक्य उपनिषद के जो 12 मंत्र हैं उनका शॉर्ट में लिया गया है। और कुछ और चीज़ें हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि मांडुक्य
उपनिषद या मांडुक्य कारिका के कुछ पॉइंट्स हैं, उनको मैंने आगे लिया है, उन्हें भी हमें जानना चाहिए ताकि हमें उसका थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो। युञ्जिता प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयम्, प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित्, जो कि 25 नंबर की मांडुक्य कारिका के अंदर बताया गया। मन को ओम पवित्र अक्षर के साथ एकीकृत करना चाहिए। ओम की धारणा की बात सेज पतंजलि जी भी कहते हैं, तज्जत तद अर्थ भावनम। वहाँ पर प्रणव कहा गया, ओमकार का जाप करने की बात की गई है। ओम ही ब्रह्म है जो सदा निर्भय है। जो व्यक्ति हमेशा ओम के साथ एकीकृत रहता है उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। फिर एक और बात बताई है, प्रणवो या परम ब्रह्म प्रणवचम परः स्मृतः अपूर्वनंतरो बाह्यो न परः प्रणवो व्यः। मांडुक्य कारिका नंबर 26 में ओमकार ही पर ब्रह्म है और ओमकार ही अपर ब्रह्म है, यानी कि पर ब्रह्म भी वही है और अपर ब्रह्म भी वही है। अपूर्व है, अंत अपूर्व है, अंत बाह्य शून्य है, अकार्य है तथा अव्यय है। फिर सर्वस्य प्रणवो यादि मध्य मंतस्तैव च, एवं ही प्रणवम ज्ञात्वा विश्वनुते तदंतरम। 27 नंबर कारिका, ओम ही सबका आदि मध्य और अंत है। ओम को इस प्रकार जानने वाला मनुष्य बिना किसी संदेह के तुरंत ही उस परम तत्व अनंतर तद्रुपता को प्राप्त हो जाता है। और नेक्स्ट कारिका के अंदर बताया, प्रणवम ईश्वरम विद्यात सर्वस्य हृदय संस्थितम। प्रणव को ही सबके हृदय में स्थित ईश्वर जाने। ओंकारो विदितो येन से मुनीर नतरो जन है। जिससे ओंकार को जाना है, जिसने भी ओंकार को जान लिया है वही मुनि है, वही ज्ञाता है। तो इस प्रकार से ये मांडुक्य उपनिषद कंप्लीट हुआ और एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी मैंने इसको कंप्लीट किया। और बाकी के जो भी जिज्ञासु है वो भी इस वीडियो को देख कर के ओमकार के बारे में जान सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।